श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री योषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन। कल्याण किधर है? महर्षि मिहि सत्संग सुधा सागर। बंदो गुरु पद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि मोहतम पुन जासु वचन रवि करनिक। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, यह स्वाभाविक बात है कि मनुष्य अपनी भलाई और कल्याण चाहता है। यह चाहना मनुष्य के लिए कल्याणकर है, लेकिन निर्णय करें कि उसके लिए भलाई और कल्याण क्या है। जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत बिनहि बुलाए, तेहि सुख कह नर जतन करत बहु समझत नहीं समुझाए। गोस्वामी तुलसीदास जी। स्वर्ग का सुख और नरक का सुख, घर का सुख और जंगल में जाकर जो सुख मिलते हैं, ये बिन बुलाए ही आते हैं। इन्हीं सुखों के लिए लोग बहुत यत्न करते हैं, समझाए नहीं समझते हैं। संसार का सुख व स्वर्ग का सुख दुख विहीन नहीं है। कल्याण उसको कहते हैं जिस सुख के साथ दुख नहीं है। कल्याण किधर है? काकभुसुंडी जी के अनेक जन्म हुए। उनके अंत के जन्म में, जिसमें काक होने का शाप हुआ था और वरदान हुआ था कि जब जिस रूप को धारण करना चाहोगे कर सकोगे। काकभुसुंडी जी ज्ञान, योग और भक्ति सब में पूरे हो गए थे। तब उन्होंने कहा था क्यों सब करी करम गोसाई, सुखी न भयऊं अब ही की नाई। मतलब अब कल्याण है। सुख तो हो सकता है लेकिन कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि देवता व मनुष्य दुख मिश्रित सुख ही भोगते हैं। ईश्वर की प्राप्ति में ही परम कल्याण है। वहाँ वह सुख है जिसके साथ और जिसके बाद दुख नहीं है। सूरदास जी ने कहा है, अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गुंगहि मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही जू निरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब मन चक्रित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सुर सगुन लीला पद गावे। जो सर्वव्यापी परमात्मा है, उसकी महिमा कहने में नहीं आती है। बात ऐसी है, जिस तरह गूंगा आदमी मीठे फल के गुण को नहीं बखान कर सकता, उसी तरह ईश्वर प्राप्ति में जो सुख है, वर्णन किया नहीं जा सकता। उसमें परम स्वाद है। प्रत्येक इंद्रिय का जो स्वाद है, वह परम स्वाद नहीं है, क्योंकि उसमें चाह और तृष्णा बढ़ती है। तृष्णा और इच्छा में शांति कहाँ। इच्छा की बढ़ती में क्या क्या मिले ठिकाना नहीं। इच्छा के वश में रहकर आदमी कभी कल्याण नहीं पाता। इच्छा पूरी करने के लिए हैरान रहता है और इच्छा पूरी हुए बिना ही मर जाता है। ईश्वर प्राप्ति का स्वाद निरंतर लगा रहता है। एक फल बहुत अच्छा लगा, खाना खत्म हुआ, केवल स्मृति रही, स्वाद नहीं रहा। परम स्वाद वह है कि सदा प्राप्त ही रहे, कभी उसके स्वाद का अंत न हो, निरंतर लगा रहे, जिसमें अत्यंत संतुष्टि होती है। संतुष्टि में इच्छा की निवृत्ति होती है। इसी को कल्याण कहते हैं, नहीं तो कल्याण कहाँ।
यह कैसा है जो मन को वचन को ग्रहण नहीं है और इंद्रिय ज्ञान में भी नहीं है। जो इसको पाता है वही जानता है। मन बुद्धि आदि इंद्रियां नहीं रहीं तब क्या रहा? जो रहा उसी को जीवात्मा चेतन आत्मा कहते हैं। मन इंद्रिय को वह स्वाद नहीं मिलता, अपने तई को मिलता है। ज्ञान के अनुकूल बात है कि अपने कल्याण को ठीक ठीक समझो और उस ओर चलो। काकभूषुंडी जी ने क्या पाया था? वे ईश्वर भक्ति में पूर्ण थे, ज्ञान और योग में भी पूर्ण थे। उन्होंने ईश्वर को पाया था। काकभूषुंडी जी कैसे भक्ति करते थे? पार्वती जी से शिव जी ने कहा है, पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकरी तर करई, आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। बट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहीं सुनहि अनेक विहंगा। रामचरितमानस। सत्संग करते थे, यह भी भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा। जप करते थे, मानस पूजा करते थे और मानस ध्यान करते थे। गुरु से पाए मंत्र को मन से जपना मानस जप है और गुरु के बताए मूर्ति का ध्यान मानस ध्यान व मानस पूजा है। इसके बाद फिर भी ध्यान करते थे। वह ध्यान कौन सा है? उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शम आसन आसीनः शम कायो यथा सुखम, हस्ता उत्संग अधाय श्वानासाग्र कृते क्षणः, इंद्रियाणि निन्द्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः, बुद्धियासार्थिना धीरः प्रणयेन मयि सर्वतः, तत्सर्वव्यापकं चित्तमाकृष्य कत्र धारयेत, नान्यानि चिन्तयेद् भूयः सुस्मितं भावयेन मुखं, तत्र लब्धं पदं चित्तमाकृष्य व्योमनि धारयेत, त्वच त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत। अर्थात सुखपूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रखकर बैठे, हाथ को तर ऊपर गोद में रखे और दृष्टि को नासिका के आगे स्थिर करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करें और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करें। मुखारविंद में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहाँ से हटाकर आकाश में स्थिर करे। तदंतर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन न करे। तंत्र में आया है, ध्यानं शून्यगतं मनः, ध्यानं निर्विष्यं मनः, ज्ञान संकलिनी तंत्र। और कबीर साहब की वाणी में है, गगन मंडल के बीच में तहवा झलके नूर, निगुरा महल न पावई, पहुँचेगा गुरुपुर। यह सूक्ष्म ध्यान शून्य ध्यान है। भक्तवर सूरदास जी कहते हैं, नयन नासिका अग्र है, तहाँ ब्रह्म को वास, अविनाशी विनसे नहीं, हो सहज ज्योति प्रकाश। इसी को दर्शाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावई कोई, निशि गृह मध्य दीप की बाती, तम निवृत्त नहीं होई। केवल वचन कहने सुनने से कुछ नहीं होगा,
जब तक हृदय में प्रकाश नहीं हो, कल्याण नहीं होगा। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। परमाराध्य गुरुदेव का यह प्रवचन सारण जिला अंतर्गत इंग्लिश हाई स्कूल मशरक में दिनांक 1/11/1963 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।